बानो चिड़िया नदी किनारे बैठी रो रही थी। अचानक एक परी नमूदार हुई। मैं हूँ लाल परी। बानो चिड़िया, तुम्हारा रोना सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है। मैं सारा दिन बाग में मजदूरी करती रही और मेरे मालिक ने मुझे सेबों की एक टोकरी मजदूरी में दी। घर लेकर जा रही थी कि दो काले कौवे मेरे सेब छीन कर ले गए। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। बानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे भूखे पेट नहीं सोएंगे। परी ने छड़ी घुमाई और सेबों की भरी हुई टोकरी बानो के सामने पेश कर दी। बानो सेबों की टोकरी लेकर घर की तरफ उड़ पड़ी। निकी बेटी, देखो ये सेब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। निकी टोकरी से सेब लेकर खाने लग जाती है। माँ, ये सेब तो बहुत मजे के हैं। मैं ऐसे सेब कभी नहीं खाए। निकी बेटी, ये सेब परी दीदी ने दिए हैं। इतनी देर में वहां पर पेनों को भी आ जाती है और इतने खूबसूरत और रस भरे सेब देकर खुद को रोक नहीं पाती और बानों से पूछे बगैर उठाकर खाने लग जाती है। ये तो बहुत मजे के सेब है। जरूर किसी से माँ कर लाई होगी पीनो। पीनो, ये बानो जो है किसी से मांग कर ही लाई है। वो खुद से बातें कर रही थी, वरना खरीदने के पैसे तो इसके पास कहां से आएंगे। बानो ने सारी बात सुन ली। निकी भी इसकी बातें सुन रही थी। बानो इसे सारी बात बताती है और पीनो वहां से चली जाती है। निकी को पीनो पर बहुत गुस्सा आया। मम्मा, देखे पीनो आंटी कैसे हमें बातें सुना कर गई है। हमने तो कुछ भी नहीं कहा था उसे। कोई बात नहीं बेटा, वो खुद से ही तो बातें कर रही थी। वो आपस में ही बात कर रही थी। इसकी तो आदत है। अब अगर हम भी वैसे बन जाए तो इसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। दूसरी तरफ पीनो को भी नदी किनारे पहुंच गई और जाते ही रोना धोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर वहां पर परी आ जाती है और पूछने लगी, आपको क्या हुआ? मैं यहाँ से गुजर रही थी और दो बदमाश काले कौवे आए और मेरे अनार छीन कर ले गए। सारे साल की मेहनत मेरी चली गई। अब मैं क्या करूंगी? परी पीनो कौवे की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, ये काले कौवे कब से पीनो से सेब छीनने लगे, लेकिन उसने एक सेबों से और एक अनार से भरी हुई टोकरी पीनो कौवे को दी। पीनो कौवे बहुत खुश हुई। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छे सेब हैं और अनार भी बहुत मजे के हैं। आप बहुत अच्छी हैं। पीनो मीठी मीठी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। घर जाकर जब वो अनार काटने लगती है तो वो पत्थर के बन जाते हैं। पीनो को भी अनार छोड़कर सेब उठाती है और सेब को काटने लग जाती है, लेकिन सेब भी पत्थर के बन जाते हैं। ये देखकर पीनो को बहुत गुस्सा आता है और वो बानो के घर की तरफ रवाना हो जाती है और बानो के घर जाकर शोर मचाने लगती है। बोनो, बोनो, बाहर निकलो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे उस परी का क्यों नहीं बताया जिसने तुम्हें ये सेब दिए। मेरे अनार तो पत्थर के निकल आए और सेब भी पत्थर के बन गए। बानो समझ गई कि पीनो ने झूठ बोला होगा, इसलिए ऐसा हुआ है इसके साथ। इसने पीनो से कहा, पीनो बहन, देखो, अगर तुम झूठ बोलोगी तो ये सब तो होगा। इससे बेहतर था तुम सच बताकर परी दीदी से सेब मांग लेती। वो तुम्हें जरूर अच्छी चीजें देती। और अगर तुम्हारा इतना ही दिल कर रहा था तो तुम मुझसे मांग लेती। पीनो बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी गलती मान लेती है। ये देखकर बानो खुश हो जाती है और पीनो कौवी को टोकरी में से सेब निकालकर दे देती है और इसे घर ले जाने का कहती है। ये देखकर पीनो रोने लग जाती है और बानो से माफी मांगने लगती है और बानो इसे माफ भी कर देती है। दोस्तों, सच बोलोगे तो फल मिलेगा और झूठ बोलोगे तो
پھل بھی پتھر کے بن جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔